वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा था और ये समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। याहम केस वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है, जिस पर जस्टिस आबिद शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि परवेज़ इलाही के वकील हैं, उनके दलाइल जारी थे। स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला को सज़ा नहीं दी जा सकती, ये कहना था बैरिस्टर अली ज़फ़र का। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते इबादुल हक से। जी इबाद, इस समाअत का अहवाल बयान कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच ने अभी कुछ देर पहले ही समाअत ख़त्म की है और अदालत ने कल तक कार्रवाई मुलतवी की। अली ज़फ़र को यह हिदायत की है कि वो कल भी अपने दलाइल देंगे और अपने दलाइल जो हैं अदालत के सामने रखें। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इससे पहले वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था उस पर अमल दरामद कल तक मुअत्तल रहेगा। इसके साथ साथ जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है असेंबली को तहलील ना करने की, उस पर भी कल तक अमल किया जाएगा। अदालत के सामने आज अली ज़फ़र ने इस नुक्ते के ऊपर दलाइल दिए कि जो डी नोटिफाई किया गया उनके मौक़िल परवेज़ इलाही को, वो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। किसी वक्त भी रात को अचानक अगर गवर्नर के जहन में ये बात आए तो वो इस तरह की एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकता। उन्होंने ये भी दलील दी कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, जब ये डी नोटिफाई कर दिया गया तो वो तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली गई, जो एक तरह से आइन के साथ फ्रॉड है। समाअत के दौरान बेंच ने यह करार दिया कि वज़ीर आला के लिए ज़रूरी है कि वह 24 घंटे 186 अरकान की हमायत उनको हासिल रहे। अदालत ने यह भी इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि जो आइनी ओहदों पे जो लोग बैठे हैं, जो गवर्नर हैं, जो स्पीकर हैं, वो अपना सियासी रोल अदा कर रहे हैं, आइनी रोल अदा नहीं कर रहे और सियासी जमातों के तर्जमान बन गए हैं। कल भी अली ज़फ़र इसी नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे कि जो डी नोटिफाई किया गया है परवेज़ इलाही को, वो आइन की नज़र में, कानून की नज़र में क्या दुरुस्त फैसला था या नहीं था। इससे पहले अदालत ने फ्री कैन से पूछा था कि आपके दरमियान कोई इत्तफाक़ राय हो गया है। गवर्नर पंजाब के वकील ने ये पेशकश की थी कि वो ये एतमाद का वोट ले लें तो ये मामला, ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस पर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने कहा कि इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से अब मेरिट पे फैसला होगा और दरख्वास्त में जो नकात उठाए गए हैं उन्हीं पर बात की जाएगी। अदालत ने यह भी करार दिया कि इस मामले की नौइयत के हिसाब से, निस्बत से अब रोज़ाना इस पर समाअत की जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।